जय हिंद दोस्तों। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एयर इंडिया नंबर 1 पर। दोस्तों, हम सर रोजगार विद अंकित के चैनल पर हो रहे री एग्जाम पुलिस पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? ए भांगड़ा, ऑप्शन बी रासलीला, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी डांडिया रास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डांडिया रास। तो डांडिया रास देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। मतलब कि जो डांडिया नृत्य है ये गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात के अन्य प्रमुख लोक नृत्य गरबा, घेरिया, डांगी नृत्य, मटुकड़ी नृत्य, सिद्धि धमाल, तिप्पानी और हूडो शामिल हैं। ये गुजरात के कुछ अन्य प्रमुख नृत्य थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, पत्र शुल्क का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विश्व बैंक की विशेष सहायता सुविधा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन सी वे मुद्राएं जो अब भी स्वर्ण पर हैं, ऑप्शन डी ऋणार्थ वित्त प्रबंधन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। तो पत्र छोड़ का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, में किस राज्य ने ड्रोन मिशन स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए गुजरात ने, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने राज्य में ड्रोन मिशन स्थापित करने की मंजूरी दी है। ड्रोन मिशन का मुख्यालय आईआईटी मुंबई में है। ड्रोन मिशन के फायदे, इस मिशन से महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर ड्रोन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। मतलब कि महाराष्ट्र ड्रोन का प्रमुख वैश्विक केंद्र बन जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 26 जनवरी को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार प्रति वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तात्कालिक संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। मतलब कि उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। मतलब कि नाम बदला 1950 में और प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में प्रारंभ किया। 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन डी धौलावीरा से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा से। धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था। इम्पोर्टेंट फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मनहर व मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर किया गया था। मतलब कि दो नदियों के बीच मनहर व मनसर नदियों के संगम पर डैम बनाकर जल का संरक्षण किया गया था। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1967 व 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था, किंतु उत्खनन कार्य 1990 से 1991 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट द्वारा किया गया था। मतलब कि उत्खनन का कार्य किया आर.एस. बिष्ट ने, और जबकि इसके पुरास्थल की खोज की थी जेपी जोशी ने 1967 से 1968 ईस्वी में। यह आयताकार नगर दुर्ग, मध्य नगर तथा निचले नगर जैसे 3 भागों में विभाजित था। यहाँ से प्राप्त हुए प्रमुख साक्ष्य, पत्थरों पर पॉलिश किए हुए साक्ष्य प्राप्त हुए, स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ बलुआ पत्थर प्राप्त हुए,
10 बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड प्राप्त हुआ, खेल स्टेडियम प्राप्त हुआ, घोड़े की कलाकृति नगर प्रणाली प्राप्त हुई, 7 सांस्कृतिक चढ़ इत्यादि प्राप्त हुए थे। ये इम्पोर्टेंट साक्ष्य जो कि धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, ऑप्शन बी सत्ता के हस्तांतरण का, ऑप्शन सी देश के विभाजन का, ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्याओं के निदान का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के विभाजन का। मतलब कि माउंटबेटन योजना के तहत इंडिया का विभाजन हुआ था। जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। इसमें भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया था। मतलब कि इंडिया का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, जिससे कि पाकिस्तान अलग हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाब सुरंग संबंधित है। ऑप्शन ए पीर पंजाल शेरडी से, ऑप्शन बी काराकोरम शेरडी से, ऑप्शन सी जास्कर शेरडी से, ऑप्शन डी त्रिकुटा शेरडी से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल शेरडी से। मतलब कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित जवाब सुरंग पीर पंजाल शेरडी से संबंधित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, जवार या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीकुंड के बीच पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण 1954 में प्रारंभ हुआ था तथा यह 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग वर्ष भर जम्मू और श्रीनगर के बीच यातायात सुलभ कराती है। ये इंडिया की सबसे लंबी सुरंग भी है, जवाब सुरंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो उसका ऑप्शन ए द्रव्यमान शून्य हो जाता है परंतु भार अपरिवर्तनीय रहता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तनीय रहते हैं, ऑप्शन डी द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। इनफैक्ट जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है, क्योंकि उपग्रह में जी का मान शून्य होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1904 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1900 में। तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार 1900 में भाग लिया था। 1900 में एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी कन्नौज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। माना जाता है कि कन्नकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट अगर बेहतर लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसी तरह की कंटेंटेड वीडियो आ सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।